नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो अनुपात और समानुपात पे होगी। आज की वीडियो के बाद आप ज़्यादातर क्वेश्चन अनुपात और समानुपात के 10 से या 15 सेकंड में सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरी देखनी है। पूरी देखने के बाद आपको उसका बेसिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो संख्याएं जिसका अनुपात ये देगा 3:4 है और प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात बढ़ जाता है। बढ़ के कितना हो जाता है? 9:10 हो जाता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना, केवल देखो समझाने के लिए बता देता हूँ। वैसे तो माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप समझ जाओगे आप भी माइंड में करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ये देगा 3:4, ठीक है। अब इस अनुपात में क्या आ गया, प्रत्येक संख्या में उन्होंने 30 बढ़ा दिया। कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। 30 बढ़ गया तो अनुपात कितना हो गया? 9:10 हो गया। इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों का जो ये है अनुपात में जो वृद्धि हुई है क्या इक्वल हुई है। अब देखो 3 से 9 गया तो 6 की वृद्धि, ठीक है। और ये हो गया 4 से जो 10 गया, ये भी कितनी होगी? 6 की हो गई। यदि बराबर बराबर हमारा आ जाए कुछ बढ़ाने के बाद, तो हमेशा बस यही एक चेक करना आपको कि यदि बराबर है तो बस ये है। और कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है। और 6 का डिफरेंस कब आया? जब हमने 30 बढ़ाया, ठीक है। बस यहीं पे अपनी वो अब सोल्व करना है। केवल मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था आपको कि इक्वलिटी कैसे सोल्व करनी है। अब 1 के बराबर हम निकाल लेंगे। 1 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 30 के डिवाइड बाई हमारा चला जाएगा 6 और 1 बराबर हमारा आ जाएगा 5। अब हमारी ये संख्या कौन सी थी? हमारी संख्या क्या थी? मतलब जो संख्या का अनुपात था वो 3 और 4 था। यही दिया था ना, 3 और 4। और जो 3 और 4 दिया, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 की, क्योंकि 1 के बराबर 5 है तो 3 के बराबर क्या होगा? 5 दिया 15। चेक करो किस में है 15, ये हो गया। और 5 चौक 20, यही हमारा आंसर है। अब यही क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए, आपको क्या चेक करना है? देखो एग्जाम में करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, 3:4, प्रत्येक में कुछ या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। अनुपात में डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। यदि डिफरेंस बराबर आ जाए, बस उस डिफरेंस को देख लो कितना है। जितने का भी वो है वो डिफरेंस अपना वहीं पे चेक कर लो और ये इस टाइप से आपका बन के आ जाएगा। बस आपको इक्वलिटी सोल्व करनी है। अब यहाँ पे पूछा गया वे संख्याएं। अब क्वेश्चन कैसे घूम सकता है? क्वेश्चन घूमने के कुछ तरीके हो सकते हैं। हो सकता है पूछ ले दोनों का योग। अब दोनों का योग पूछ लेंगे तो हम इन्हें जोड़ देंगे, या यहीं पे जोड़ लो। हो सकता है फिर डिफरेंस अंतर पूछ ले, दोनों संख्याओं का अंतर, या बाद वाली संख्या पूछ सकते हैं। तो ऐसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो एग्जामिनर करता क्या है, इसी टाइप से ही 4-4, 5-5 मतलब कि क्या है ना, क्वेश्चन बना देता है। भाई थोड़ा सा एसएससी सीजीएल के प्री में ये दे देगा, फिर हो सकता है मेंस में ये दे दे, एलडीसी में वो दे दे, ठीक है। और जीडी में हो सकता है उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता रिपीट कर दे। रिपीट करेगा, क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन संख्याएं रिपीट नहीं होती, उसकी लॉजिक रिपीट होती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखो ये भी टायर 2 में आया क्वेश्चन है एसएससी के। अब इसमें क्या किया गया? उसमें दिए गए थे 3, मतलब कि 2 तक। अब इसमें 3 अनुपात दे दिए। देखो 3 कक्षाएं और उनका अनुपात ये है, ठीक है। प्रत्येक में क्या किया? 12 बढ़ा दिया, ठीक है। और 12 बढ़ाने के बाद हमारा क्या है? अनुपात बढ़ गया। चीजें ऐसे ही करनी है जैसे सेम उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। क्या डिफरेंस यदि बराबर है, तीनों का डिफरेंस बराबर है, तो वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, लिख के ही दिखा देता हूँ जिससे आप लोग समझ जाए। 4:6 और ये हो गया 9। पहले इस टाइप से अनुपात था, ठीक है। अब क्या हो गया? अनुपात जो बाद में आया, 12 ऐड करने के बाद हमारा जो आ गया अनुपात आ गया 7, ठीक है, 9, ठीक। और ये हो गया 12। देखो चेक करो, 3 बढ़ गया। यहाँ चेक करो, यहाँ पे 3 का डिफरेंस और इसमें भी 3 का डिफरेंस, ठीक है। ये 3 का डिफरेंस हो गया। अब बस यही लॉजिक हमारी थी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी यही है। अब यहाँ पे क्या गया? 3 के इक्वल में कितना आ गया? 12। बस यदि अब आपको कुछ करना ही नहीं है,
इतना समझ में आना है, क्वेश्चन सोल्व कर देना। अब उसमें पूछा क्या गया, देखो ये बाद में देख लेते हैं हम पूछा क्या जा रहा हो सकता है। अब इसमें कितने भी तरीके से पूछे, आपको यदि इतना समझ में आ गया आप हर चीज निकाल सकते हो। उन तीनों कक्षों में वृद्धि से पहले कितने स्टूडेंट थे, तो 1 के बराबर निकाल लेते हैं। 1 के बराबर हमारा आ जाएगा 4। अब ये इस 4 की मल्टी, या तो देखो अब यहाँ पे भी दो तरीके से हो सकता है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि ऐसे करेंगे कि भाई पहले 4 दिया गया, पहले तो यही था ना वृद्धि से पहले, 4 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 6 चौक 24 करेंगे, फिर 9 चौक 36 करेंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, और फिर तीनों को अलग अलग जोड़ लो, ये भी आ सकता है एक तरीका। दूसरा तरीका और हो सकता है, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आप लोग है ना आसानी हुई। तो इसमें क्या करना था, या हम ये भी कर सकते हैं जो पहले वाले, या तो ऐसे कर लो 4 इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 4, फिर और 6 इंटू 4, फिर 9 इंटू 4, इनको जो भी आएगा ऐसे करके जोड़ लेंगे, है ना। जोड़ लेंगे तो हमारा 76 आ जाएगा। भाई इनको वो करके जोड़ लेते हैं, ये हमारा आंसर है। अब देखो ये जब ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब पेपर में करना होगा ना तब इतना टाइम नहीं लगेगा। एक तरीका और है इसका। अब ये क्या है ना, ये मैं आपको केवल वे ऑफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, सोल्यूशन तो वही था जो मैंने शुरुआत में आपको समझा दिया। अब सोल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इनको यदि हम चारों को जोड़ ले तो 19 हो रहा है ना। अब जब 19 हो रहा है और मल्टी हमारा जो आया था, हमारी जो यूनिट आ गई थी 1 के बराबर आ गया था 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 76। ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि बाद में पूछ ले कि बाद वालों में हम कितना, मतलब कि बाद वाले में कितना विद्यार्थी हो जाएंगे, तो ये फिर इसमें कर लो, या आप केवल इतना जोड़ लो जो पहले आ उसमें। भाई 12 तीनों क्लास में 12 जुड़े, तो 12 3 36, जो हमारा 76 आया था उसमें 36 जोड़, ऐसे भी कर सकते हैं। हो सकता है फिर इसी में और चीजें कर सकते हैं कि पहली क्लास और तीसरी क्लास में कितना अंतर है। ये अब चाहे कितने भी तरीके से वो क्वेश्चन दे आप कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं इसी बेसिक को और थोड़ा क्लियर करने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो करा उसका मैं कहूँ तो सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उस सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं आपको उसको दिखाऊं फिर वीडियो लंबी करूं, इससे बेटर है कि मैं उन्हें हटा देता हूँ। जो हमारे पास है वो सोल्यूशन हम देते हैं, वो सोल्यूशन तो आप बुक में भी देख सकते हो, किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप कमेंट करोगे तो उसको भी मैं उसकी भी मतलब कि सोल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब खैर छोड़ो पुराने को। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, केवल बस चीजें बदल गई है, अनुपात समानुपात का बस सोचने का फेर है। दो लड़कों की आयु का जो अनुपात है 3:4, 3 वर्ष बाद कितनी हो गई। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने बताया 3 बढ़ा दिया, और इसमें क्या है 3 वर्ष बाद, कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो ऐड ही हुई है ना, तभी तो है। अब सिंपल 3 4 और 4 अनुपात, ये पेन 4:5। अब बस यही चेक कर लो भाई, 3 से एक बढ़ा, यहाँ पे भी 1 बढ़ गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो 1 बराबर हमारा कितना, कितने के बाद 3 साल बाद हुई ना, तो 1 बराबर हमारा आ गया 3। बस यहाँ तक ही हमारा था। अब जो भी पूछे वही कर दें। अब उन्होंने कहा कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज कितनी है। एक के साथ भाई भाई ये पहले ये निकालनी पड़ेगी ना। अब परसेंटेज तो यही है ना हमारी, तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे, एक्चुअल एज, ये तो अनुपात दिया, एक्चुअल एज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, ठीक है। और दूसरे वाले लड़के की कितनी होगी, 3 चौक 12, ठीक है। अब 21 साल, 21 इसमें जोड़ देंगे, 21 इसमें जुड़ गया तो ये कितना हो गया, पहले की हो गई 30 और 21 इसमें जोड़ देंगे, और दूसरे लड़के की कितनी हो गई 33। इसी का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, तो 3 से दोनों कट गया। भाई काटना पड़ेगा ना, एक्चुअल संख्या देखो अनुपात होता क्या है, मान ली बात है कोई एक्चुअल संख्या 2 संख्या है या 2 कुछ भी ले ले उसके समान में, तो वे किसी उससे छोटी संख्या से कट जाए मतलब कि उसी रेस्पेक्ट में,
बिना किसी डेसिमल के या फ्रैक्शन के, तो वही अनुपात हो जाता है। अब हम इसको 3 से काटे और ये भी 3 से कट गया, तो 3 से जब इसका पाड़ा पढ़ेंगे ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11। अब ना यही ऑप्शन देख लो, ये आंसर है हमारा, बस बात खत्म। अब इसमें चाहे वो कुछ भी पूछ ले, सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसे और क्लियर करेंगे हम लोग। अब आते हैं हम इसी टाइप के फोर्थ क्वेश्चन पे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया, सिम्मी और सिम्मा की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया हमें, ये लिख लेते हैं। लिख इसलिए ले रहा हूँ कि माइंड में आप लोग कोशिश करना कि दिमाग में ही करें, है ना। मैं आप इसलिए समझा दे रहा जिससे सब लोग मतलब कि देख ले हो क्या रहा है एक्चुअली। कितना था, 5:4, सिम्मा ओ सिम्मी और सिम्मा। और अब कितने साल बाद, 9 साल बाद, मतलब वो ये ऐड ही होएगा। कितनी हो गई, 8 और 7। अब भाई डिफरेंस कर लो, वही चीज सम में बराबर डिफरेंस है तो कुछ है मत करो। आप क्वेश्चन को सोल्व कर पढ़ते पढ़ते भी समझ में आ सकता है कि 5 से 8 3 और 4 से 7 3, तो बराबर डिफरेंस है, तो हमें यही लगाना। तो हमारा 3 बराबर कितना आ गया, अब तो समझ में आने लग गया होगा ना। 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। वो समझ, इक्वलिटी सोल्व करी है ना आपने। इक्वलिटी सोल्व ऐसे ही करते हैं ना कि यहाँ पे जाने के 1 के बराबर निकालना हो तो क्या कर देते हैं, 9/3 कर देंगे, तो ये जो कट के आएगा ये 3 आ जाएगा, और ये हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर हमारा आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है, सिम्मी की वर्तमान आयु। और सिम्मी की वर्तमान आयु का रेशो क्या था, अनुपात क्या था, वर्तमान का तो अनुपात ये था, और निकालना किसका है, सिम्मी। सिम्मी का मतलब क्या है, ये 5, यही है ना 5 वाला। और इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर तो बात ही खत्म। भाई 5 की मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, और कुछ करना ही नहीं है। कितने आसान क्वेश्चन है। मान लो सीमा की पूछने लगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या 3 चौक 12, 12 हो जाता। सपोज करो दोनों का जोड़ पूछ रहा, तो 9 या 27 भी कर सकते हो, या तो मतलब कि यहीं के यहीं देखो 5 + 4 के अनुपात को जोड़ लो, 9 हो गया। 9 हो गया तो हमारा 1 बराबर 3 था, तो 9 बराबर 27 हो जाएगा। या आप अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हो सकता है यहीं पे अंतर पूछ ले। भाई देखो वर्तमान आयु का यदि अंतर की बात करें, यहाँ पे क्या है, यही है। तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो 1 बराबर 3 है, तो हमारा 3 आ जाता। बस इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं अभी भी कह रहा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उनकी जो बेसिक चीज है या लॉजिक है वो रिपीट होती है, और कुछ भी रिपीट नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं, और यदि क्वेश्चन में जाएंगे ना आप, पूरे जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे वहां आपको समझ में आ जाएगा कि जो पेपर एसएससी सीजीएल के प्री 2016 में आया, वही क्वेश्चन आपको हो सकता है एलडीसी में मिल जाए नेक्स्ट ईयर। बस उसमें क्या हो सकता है कि जहां आपको 60 दिया है वहां 65 दे दे, जहां 55 दिया है वहां हो सकता है 45 दे दे, है ना। जहां बच्चे की सीमा सिम्मी लिखी वहां हो सकता है ए और बी दे दे। बस ये चीजें आप